सर कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ये बेटियाँ तो बची हुई हैं, लड़कों को बचाओ, ये कौन से बाढ़ में बह के आ गए। ये बेटियाँ तो बची हुई हैं, मथुरा से कोई लड़का भी आईएएस हो सकता था, लेकिन बेटी आईएएस हुई है, इसका मतलब ये बेटियाँ बची हुई हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा। सर बात कहने का ढंग है। बेटी अच्छा, पढ़ाने की बात मेरी समझ में आई, बचाने की बात समझ में नहीं आई। बचाने की बात इसीलिए समझ में नहीं आई बहन जी कि मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि उससे मुझे बचा। ताली बजाओ, सबके चेहरे लटक गए। ससुर की बेटी का नाम लेकर के, है ना। मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं उससे मुझे बचाओ। असल में भगवान से इसलिए प्रार्थना करता हूं कि वो इतनी संस्कारित है बहन जी, संसार में इतनी संस्कारित महिला मैंने कोई देखी नहीं। बिना चप्पल पहन के रोज मंदिर जाती है, लौट के बिना चप्पल पहन के कभी नहीं आती। सर ताली बजाओ, क्या मुझसे आपका सिजरा मिलता है क्या? अगर बात में देखा सर, हम थोड़ा हंसाने की प्रयास करते हैं तो सर मेरी घरवाली तो और संस्कारित है बहन जी। जो संस्कारित महिलाएं होती हैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं, खाना बनाते समय 2 रोटी आवश्यक रूप से बनाती हैं। पहली रोटी गाय की बनाती हैं, बाद की कुत्ते की। मेरी घरवाली भी बनाती है, पहली रोटी गाय की बनाती है, बाद की कुत्ते की बनाती है। लेकिन जिस कॉलोनी में रहता हूँ, ना गाय आती है ना कुत्ता। शाम को थका हारा जब मैं घर लौटता हूँ तो दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सरका देती है। और वो ऐसा क्यों करती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहूं और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता। दीपक भाई साहब तो ऐसे खुश रहे जैसे इनकी भी यही हालत हो चुकी है। चल सर आना, तो मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं कि बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, ये तो बची हुई हैं। बचाना चाहते हो तो बेटों को बचाओ। सर बेटियां बची हुई हैं, बेटों को बचाओ। आज बेटियां सबसे आगे जाकर के इस देश का नाम रोशन कर रही हैं। अभी तो हम 2020 का वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं। पिछला जब हम विश्व कप जब हार गए थे तो उसके दूसरे ही दिन इस देश की बेटियों ने हॉकी का विश्व कप जीत करके इस देश का मान बढ़ाया था। जोरदार बेटी मसल बेटियां बची हुई हैं। और जब कोई रिजल्ट निकल करके आता है, आज मथुरा में से पूरे जिले में से एक बेटी जब आईएएस हुई है तो हमें लगता है कि ये बेटियां बची हुई हैं। बचाना चाहते हो तो इन बेटों को बचाओ। ये बेटे बाढ़ में बह के नहीं आ गए। सर मैं ये कहना चाहता हूं, बेटों को बचाओ। बेटियां तो बची हुई हैं, बेटे दिग्भ्रमित हो गए हैं। आप किसी भी तेज गति से जाते हुए लड़के से मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछना, और जवाब भी मैं आपको एडवांस में बता के देता हूं। तेज गति से नवयुवक कोई जा रहा हो, उसे प्रश्न पूछना कहाँ जा रहे हो, तो कहीं नहीं, लेकिन जा रहा है, बता के नहीं देगा आपको कहाँ जा रहा है। ये भटके हुए हैं। इसलिए इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं, बेटों को बचाने की जरूरत है। कहाँ जा रहे हो कि कहीं नहीं। बैठा होगा तो पूछ लो आप कैसे बैठे हो, वैसे ही। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। ये साधारण से जवाब इन बेटों के जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दिग्भ्रमित हो गए हैं। इसलिए बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं, आज समाज को बेटों की बचाने की जरूरत है। और हम आखिर इन बेटियों को बचाना किससे चाहते हैं? सर मेरी टिप्पणी सुनना, मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, मेरे बात कहने का ढंग शायद कुछ अलग हो, लेकिन हम इन बेटियों को आखिर बचाना किससे चाहते हैं? कोई विदेशी मूल के लोग हमारे पड़ोस में आकर रहने नहीं लगे, हमारे शहर में विदेशियों का शासन नहीं हो गया है। आखिर हम बेटियों को बचाना किससे चाहते हैं? मैं इस बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इन बेटियों को हम किससे बचाना चाहते हैं? जिस दिन हमारे बेटे कुछ संस्कृति से, कुछ संस्कारों से और बुरे आचरणों से और इस एंड्रॉयड मोबाइल के मिस यूज से जिस दिन बच जाएंगे, तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। मेरे बात कहने का सर ढंग दूसरा होता है। और आज हमारे बीच में एक बेटी भी कवित्री के रूप में बैठी हुई है। मैं चाहता हूं कि इसकी श्रेष्ठ कविताएं सुनिएगा। प्रेम और श्रृंगार के अद्भुत गीत, संस्कारित गीतों के लिए सारी देश दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से जाना पहचाना चेहरा होता है, जिसका नाम है निभा चौधरी। मैं 2 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं कि किससे करें मोहब्बत, कोई काबिल नहीं मिलता। किससे करें मोहब्बत, किससे करें मोहब्बत, कोई काबिल नहीं मिलता। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। अब दिल मिलाने की बात है। प्रेम और श्रृंगार के गीतों के लिए एक अद्भुत नाम, जिसका नाम निभा चौधरी। जोरदार तालियां बजा करके उनके गीतों को सुनिएगा।
बहुत ओज के मेरे भाइयों ने बहुत कमाल का पाठ किया। आदरणीय दद्दू बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं, उनके लिए एक बार तालियां ज़रूर बजा दीजिए आप जी। शुक्रिया। एक गज़ल और मैं रखना चाहूँगी, छोटी सी गज़ल है। गज़ल की भूमिका कुछ इस तरह से है कि आज की जो जीवन शैली है, जो इतनी व्यस्तताओं से जो हमारी जीवन शैली है, उसमें 100 में से 90 लोग मानसिक अवसाद और मानसिक पीड़ाओं से कहीं जूझ रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि कभी भी जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही परेशान होना चाहिए। कहीं भी व्यस्तताओं को देखते हुए या किसी भी परिस्थिति को देखते हुए आशा की एक छोटी सी किरण भी हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है। मैं ऐसी ही एक सकारात्मक गज़ल मैंने लिखने का प्रयास किया। मैं आप सभी को निवेदन करना चाहती हूँ उस गज़ल को। अगर आपको उस गज़ल का एक भी शेर अच्छा लगता है तो यकीनन आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं रखती हूँ, सुनिएगा। मैं रखती हूँ कि नमस्ते भी नहीं लोगे कोई जब घर पे आएगा, नमस्ते भी नहीं लोगे कोई जब घर पे आएगा, पलट कर क्यों भला कोई तुम्हारे दर पे आएगा। नमस्ते भी नहीं लोगे कोई जब घर पे आएगा, पलट कर क्यों भला कोई तुम्हारे दर पे आएगा। ये शीशे की ही चाहत हो कि उसको तोड़ दे कोई, ये शीशे की ही चाहत हो कि उसको तोड़ दे कोई, मगर इल्जाम तो हर हाल में पत्थर पे आएगा। ये शीशे की ही चाहत हो कि उसको तोड़ दे कोई, मगर इल्जाम तो हर हाल में पत्थर पे आएगा। ये दागों से भरा दामन भला कब तक बचाओगे, ये दागों से भरा दामन भला कब तक बचाओगे। कभी तो सच निकल कर सामने मंजर पे आएगा, कभी तो सच निकल कर सामने मंजर पे आएगा। बहुत आभार। वो गज़ल मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मुसीबत भी होंगी, अंधेरे भी होंगे, मुसीबत भी होंगी, अंधेरे भी होंगे, मुसीबत भी होंगी, अंधेरे भी होंगे, मगर जिंदगी में सवेरे भी होंगे, मगर सवेरे भी होंगे। से रखती हूँ, सुनिएगा कि सफ़र छोड़ कर के कहाँ जाइएगा, सफ़र छोड़ कर के भी कहाँ जाइएगा, सफ़र छोड़ कर के कहाँ जाइएगा, जहाँ रहनुमा है लुटेरे भी होंगे, जहाँ रहनुमा है लुटेरे भी होंगे, मगर जिंदगी में सवेरे भी होंगे। देखिए, हम सब का हश्र एक जैसा ही है, चाहे वो जीव हो जंतु हो, एक ही आत्मा है सभी में। तो मैं एक शेर रखती हूँ, सुनिएगा कि यही है मुकद्दर सभी मछलियों का, यही है मुकद्दर सभी मछलियों का, यही है मुकद्दर सभी मछलियों का, समुंदर भी होगा
मछेरे भी होंगे, समुंदर भी होगा, वाह वाह वाह। मछेरे भी होंगे, मगर जिंदगी में सवेरे भी होंगे। देखिए, भरोसा यकीनन सभी पे करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा भरोसा जिस पे कर लेते हैं, कहीं कहीं ठगे जाते हैं। ज़्यादातर जो ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, मैं एक शेर रखती हूँ, सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि ज़्यादा भरोसा न करिएगा उन पर, ज़्यादा भरोसा न करिएगा उन पर, ज़्यादा भरोसा न करिएगा उन पर, जहाँ सांप होंगे सपेरे भी होंगे, जहाँ सांप होंगे सपेरे भी होंगे। जी दादू, बहुत आभार। मोहब्बतलाल भैया, ये शेर आपको सौंपती हूँ, देश की बात करती हूँ, सुनिएगा। पक्के सपेरे हैं जी। अच्छे कवियों को पकड़ लेते। मैं देश की बात रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि सभी घर जलेंगे अगर आग भड़की, सभी घर जलेंगे अगर आग भड़की, सभी घर जलेंगे अगर आग भड़की, इन्हीं में हमारे बसेरे भी होंगे, इन्हीं में हमारे बसेरे भी होंगे, मगर जिंदगी में सवेरे भी होंगे। गज़ल का आखिरी शेर रखती हूँ, सुनिएगा। कि किसी के नहीं है हकीकत यही है, किसी के नहीं है। आप जिसको सोच रहे हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, सुनिएगा, मैं रखती हूँ। कि किसी के नहीं है हकीकत यही है, किसी के नहीं है हकीकत यही है, जो मेरे भी होंगे वो तेरे भी होंगे, जो मेरे भी होंगे वो तेरे भी होंगे, मगर जिंदगी में सवेरे